हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स में 30 जून 2022 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? काशी यात्रा योजना किसने शुरू की? कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, कर्नाटक ने। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, काशी यात्रा योजना शुरू करने का मकसद क्या था? तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक में। सेकंड क्वेश्चन, DRDO व भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र में। उसके बाद हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हनी टेस्टिंग लैब का दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा नागालैंड में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल क्या है? कहाँ पर होगा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022? लिस्बन, पेरिस, लंदन, टोक्यो। तो ये होगा लिस्बन में, और जो लिस्बन है ये कहाँ पर है? पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। उसके बाद हाल ही में क्रिकेटर इयान मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका। तो ये दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी थे इयान मोर्गन, जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी के इस्तीफे के बाद रिलायंस जियो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जो कंपनी है उनके पद से इस्तीफा दिया था, चेयरमैन पद से। उसके बाद उनके बेटे आकाश अंबानी नए चेयरमैन बनाए गए हैं। याद रखना है, मुकेश अंबानी के बाद आकाश अंबानी को चेयरमैन पद दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी अश्विनी वैष्णव, राहुल भारद्वाज, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा ए, अश्विनी वैष्णव ने। उसके बाद रूस ने किस देश को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? बेलारूस, अज़रबैजान, पाकिस्तान, हंगरी। तो रूस का जो सहयोगी देश है बेलारूस, उसमें रूस ने अपने इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम को ट्रांसफ़र करने की घोषणा की है। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शेखर रावत, जस्टिस सतीश चंद्र, अनिल नागर, इनमें कोई नहीं। तो जस्टिस सतीश चंद्र को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों हम ट्रेडिशनल जीके में कुछ क्वेश्चन करेंगे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पिछले एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी विंध्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? विंध्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना की जो उपाधि है, संज्ञा है, वो किसे दी जाती है? वन को। किसको? वन को। FDI का पूरा नाम क्या है? FDI काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद
वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उसके बाद कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल क्या है? रुद्रप्रयाग। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उदारीकरण से संबंधित है। किससे? उदारीकरण से। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। और जो देहरादून कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चीन की करेंसी क्या कहलाती है? चीन की करेंसी युआन। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। अमेरिका की डॉलर है। उसी प्रकार चीन की करेंसी क्या है? युआन। कार्बन क्रेडिट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन क्रेडिट शब्द जो है पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। शुद्ध जल जो है ना वो अम्लीय होता है ना ही अक्षारीय होता है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित होती है? मंडल आयोग रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से है। सीमा शुल्क वसूल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी जब भी हम कोई वस्तु मंगवाते हैं या कोई वस्तु देश से बाहर जाती है तो जो सीमा शुल्क होता है, बाउंड्री टैक्स, वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, लिया जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानका। क्या बोलते हैं? खानका। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।